नमस्कार। राग और रंग के पर्व इस होली की आप सभी को सर्वप्रथम अग्रिमशः बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित हुआ होगा कि आज हम सभी इस सत्र में होली के इस पर्व में रंग अबीर गुलाल आदि क्यों खेलते हैं, क्यों नाचते हैं, क्यों खुशी से झूमते हैं इत्यादि से संबंधित चीज़ों में हमारे शास्त्रों का क्या मानना है, लोक में क्या प्रसिद्धियां हैं इत्यादि सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी लोक में प्रसिद्ध किंवदंतियां और लोक में प्रसिद्ध आचरण भी पाए जाते हैं। फिर भी शास्त्रों में प्रसिद्ध मत क्या हैं, लोक में प्रसिद्ध जो है आचरण कौन से हैं और किन चीज़ों को वास्तव में समाज के दृष्टिकोण से फायदा होता है, उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विषय हैं जिनको मैंने एकत्रित किए हैं और आप सभी के समक्ष होली में अबीर गुलाल आदि क्यों खेलते हैं, क्यों लोग बाग खुशी से झूमते हैं इत्यादि प्रश्नों का जो है उत्तर मिलेगा। तो सर्वप्रथम जैसा कि होलिका दहन के बारे में तो हम सभी को ज्ञात है, हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस थे, उन्होंने ही जो है भक्त प्रहलाद जी, उनको होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको आग में लेकर के बैठने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह आग में भस्म नहीं होती है, उसके शरीर पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब होलिका भक्त प्रहलाद जी को आग में लेकर के बैठी तो वह उस अग्नि में स्वयं भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो यह जो होलिका दहन का पर्व है, यह हमें सिखाता है अच्छाई की जो है बुराई पर सर्वदा जीत होती है। और उसी खुशी में उसके जो द्वितीय दिन कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन जो है हमें होली के इस पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए, रंग अबीर गुलाल आदि खेलना चाहिए। यह जो है एक लौकिक या शास्त्रोक्त कारण हुआ। और भी कुछ कारणों में से एक जो है, वास्तव में जैसा कि मैंने आप लोगों को आरंभ में कहा था कि यह जो होली है यह राग और रंग का पर्व है। होली का जो आरंभ होता है वसंत पंचमी के दिन से ही कहीं ना कहीं होली का आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसी दिन सर्वप्रथम अबीर और गुलाल खेला जाता है, उड़ाया जाता है वसंत ऋतु के आगमन पर। आगे चल करके यह चीज आपको क्लियर होगी। फिर भी होलिका का यह जो पर्व है कहीं ना कहीं वसंत ऋतु के आगमन पर उसका उत्सव मनाना, यह समय जो है बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक और बहुत ही ज्यादा आनंदमय होता है। प्रकृति में हमें एक नूतनता देखने के लिए मिलती है। खेतों में जब हम जाते हैं तो सरसों के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, एकदम लहलहाते होते हैं। पीली माँ जो है चारों तरफ नजर आती है, आमर की मंजरियाँ आती हैं और चारों तरफ एक जो प्राकृतिक वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रकृति का जो आनंद होता है वह हमें वसंत ऋतु के आगमन पर अनुभूत होता है। और जो भी जनसमूह है वह अपने फसलों की अच्छी स्थिति, अच्छी फसल की उत्पत्ति के लिए कामना करते हैं और खुशी से जो है इस पर्व को मनाते हैं। कहीं ना कहीं यह द्वितीय कारण हुआ कि वसंत ऋतु के आगमन को ही उल्लासपूर्वक मनाना, रंग और अबीर गुलाल आदि के साथ आपसी जो मतभेद है उनको दूर करके, शत्रुतापूर्ण जो भाव है उसको दूर करके, रंग अबीर गुलाल लगा करके एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो है स्थापित करना और समाज में एक नई सुचारू रूप से जो
परंपरा चली आ रही है उसको यथास्थिति में आगे बढ़ाना, यही कहीं ना कहीं होली का एक प्रमुख लक्ष्य दिखाई देता है। उसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं, साहित्यों में या हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं यह भी एक विशेष स्थान लेती है बात कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन ही पूतना नामक राक्षसी का जो है वध किया था, और इसी खुशी में ग्वाले जो हैं उन्होंने अबीर और गुलाल के साथ रंग उड़ाया था और रास जो खेलते हैं, रास किया था। तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है कि होली का जो पर्व है या इस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। और भी एक लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि भगवान शिव की वेशभूषा में लोग बाग अपने आप को बनाते हैं और भस्म आदि लगा करके, और जो है भगवान शिव की बारात का दृश्य कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास करते हैं, खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल आदि लगाते हैं। इसीलिए यह होली का पर्व मनाया जाता है। और भी बहुत सारी लोक प्रसिद्धियां हैं, लोक में प्रसिद्ध जो है बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। वशिष्ठ संहिता में, गर्ग संहिता में गर्ग एक ऋषि हुए हैं। उनका मानना है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के कहने पर जो है राधा जी को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है गहरे रंग के थे, तो कहीं न कहीं उनके मन में हमेशा इस प्रकार से संशय रहता था कि राधा जी उन्हें किस प्रकार से स्वीकार करेंगी। तो यशोदा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी गए और उन्होंने राधा जी को रंग लगाया। राधा जी ने भी फिर इन्हें रंग लगाया और आपसी जो सौहार्द है वहाँ पर इन दोनों के मध्य बढ़ा, और तभी से कहीं ना कहीं होली की यह जो है रंग अबीर गुलाल आदि लगाने की परंपरा है उसका आरंभ हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। मेरा वास्तव में जो सभी चीज़ों को आकलन करके एक क्या रूप निकल करके आना चाहिए होली का वास्तविक अर्थ किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, तो मेरा वास्तविक व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि होली जो है समाज में समरसता का भाव किस प्रकार से पैदा करती है, किस प्रकार से समाज में समरसता का भाव पैदा किया जाए। लोग बाग आपस में जो शत्रुतापूर्ण भाव है उसको त्याग करके किस प्रकार से मित्रतापूर्ण व्यवहार को अपनाएं, और समाज जो है किसी न किसी प्रकार से एकत्रित किस प्रकार से हो सके, यही कहीं ना कहीं होली का यह पर्व हमें संदेश देता है। और चूंकि जब हमारा समाज एकत्रित होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, समाज के विकास होने से देश का, राष्ट्र का विकास होगा। तो यह कहीं ना कहीं समग्र राष्ट्रोत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है। तो आशा है कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि कुछ आप लोगों के सुझाव हैं तो आप लोग अवश्य बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। महादेव।